हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत तिवारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नाउन पे। तो नाउन पे बेस्ड होने की वजह से इसका जो मेन जो कंसेप्ट है वो क्या है नाउन का, वो हम आज क्लियर करेंगे विद एग्जांपल्स। जो प्रॉपर एग्जांपल्स हम लेंगे उनसे आपका जो भी डाउट रहेगा नाउन से रिलेटेड वो एकदम से क्लियर होने वाला है आज। सो गाइज, वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहें, एंड तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। असल में नाउन होता क्या है वो जानते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इट मीन्स किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर पर्सन आया है, प्लेस भी आया है, थिंग भी आया है, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन भी आया है, तो पर्टिकुलर इन वर्ड के आधार पे हम एग्जाम्पल को लेंगे। सबसे पहले पर्सन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम ले सकते हैं कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि मोहन है। अगर हम प्लेस का लें कोई भी एग्जाम्पल, तो प्लेस का जैसे कि पटना हमने ले लिया। थिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बोल सकते हैं पेन। क्वालिटी की बात करें तो बोल सकते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। कंडीशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं इलनेस, यानी कि बीमारी है कोई भी। और फाइनली अगर हम एक्शन की बात करें तो हम बोल सकते हैं मूवमेंट, यानी गति अथवा चाल। तो सिंपली इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अब नाउन की विद अ चार्ट, यानी कि जो भी सीरीज है नाउन की एक चार्ट के माध्यम से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो फोकस करना है आपको गाइस, और बिल्कुल भी आपका डाउट नहीं रहेगा आज की इस मॉड्यूल में। सबसे पहले हमने जाना कि नाउन असल में होता क्या। अगर हम डेफिनेशन के आधार पे बात करते तो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। अभी हम बात करेंगे नाउन की ब्रांचेस की। तो सबसे पहले अगर हम ब्रांच की बात करते हैं तो बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन। इसका पहला पार्ट है जिसको हम गणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं। सेकंड हो जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम अगणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं। असल में काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इनको हम पर्टिकुलरली यानी कि कंसेप्ट वाइज और एग्जाम्पल के साथ में हम इनको क्लियर भी करेंगे और डिफाइन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चार्ट के माध्यम से नाउन क्या होती है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन की अब जो सीरीज यहाँ नीचे आएंगी, यानी कि इसके अंडर में जो भी ब्रांचेस की हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहली ब्रांच आती है काउंटेबल नाउन के अंडर में प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारी आ जाती है कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और जो थर्ड वन आती है वो हमारी आती है कलेक्टिव नाउन। हाँ जी, कलेक्टिव नाउन आती है जिसको हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट था नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन, उसके पार्ट की अगर हम बात करें तो उसके देयर आर टू पार्ट्स अंडर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हमारा मटेरियल नाउन, या जिसको हम कंक्रीट नाउन भी कई जगह पे पढ़ते हैं, जिनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बेसिकली बोलते हैं। और लास्ट जो हमारा पार्ट है पूरे नाउन से रिलेटेड, और फाइनली यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का जो सेकंड एंड लास्ट पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। सो गाइज, ये जो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसमें आपका जो सीरीज है, यानी कि जो बेसिकली जो नाउन आपने पढ़ी है वो किसके अंडर में कौन सी नाउन आती है, कितनी टोटल नाउन होती हैं, तो वो कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर होने वाला है। तो आपको गौर से देखनी है वीडियो और कंटिन्यूअसली आपको एंड तक वीडियो को देखना है। अब हम पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज को लेकर के बात करते हैं कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, लाइक दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन होता क्या है। जानते हैं कि द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सकता है, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे वीणा है, बॉय है, क्लास है, यानी इनको हम पर्टिकुलरली काउंट कर सकते हैं, ETC इत्यादि इत्यादि। सो नेक्स्ट इसके अंडर में जो हमारी नाउन्स आई थी चार्ट के माध्यम से, उसी हिसाब से उसी सीरीज के अंडर में हम कंसेप्ट को समझेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है
कि द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी ऐसी संज्ञाएं जो किसी एक प्रॉपर व्यक्ति है, पर्सन है, प्लेस है और प्रॉपर थिंग को डिनोट करती है, उनका बोध कराती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि प्रॉपर पर्सन के अगर हम बात करें तो प्रॉपर पर्सन में एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं कोई भी व्यक्ति का उनका पर्टिकुलर नाम, जैसे कि माय नेम इज प्रशांत तिवारी, तो प्रशांत या प्रशांत तिवारी वी कैन मेंशन इट। किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम है वो हम डाल सकते हैं, जैसे विराज है, अमित है, ऋतु है। अगर हम प्रॉपर पर्सन के बाद में प्लेस की बात करें, प्रॉपर प्लेस में हम डाल सकते हैं जैसे किसी भी स्थान का नाम, वो सिटी हो सकती है, विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बिहार। और प्रॉपर थिंग में आएगा हमारा कोई गीता, वस्तुओं का नाम, बाइबल, रामायण, यहाँ बुक के नाम मैंने मेंशन किए हैं। अब कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन क्या होती है वो समझते हैं, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जो कॉमन पर्सन्स को, कॉमन प्लेसेस और कॉमन थिंग्स को डिनोट करती हैं, उनका बोध कराती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स के थ्रू रूबरू होते हैं कॉमन नाउन से, यानी कि कॉमन पर्सन के थ्रू एग्जाम्पल हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो कॉमन पर्सन में जैसे कि मैन है, वुमेन है, बॉय, गर्ल, लाइक दैट वी हैव टू ऐड द एग्जाम्पल्स अंडर द कॉमन पर्सन। अब हम बात करेंगे कॉमन प्लेसेस की। तो कॉमन प्लेस में हम बोल सकते हैं टाउन है, स्कूल है, टेम्पल है। अभी हमने फर्स्ट वाले में प्रॉपर नाउन में जाना, प्रॉपर प्लेस में किसी भी टाउन, सिटी या फिर किसी भी प्लेस का नाम पर्टिकुलर होगा। यहाँ पर कॉमन नाउन में कॉमन प्लेस में आएगा वो पर्टिकुलर प्लेस आएगा केवल, यानी कि टाउन है, स्कूल है, टेम्पल है, उसका पर्टिकुलर नाम आ गया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो यहाँ पर कॉमन थिंग जो बचा है उसको हम क्लियर करते हैं, जैसे कि बुक है, टेबल है, चेयर, फैन। अब ऐसे ही अगर किसी बुक का पर्टिकुलर नाम हम मेंशन कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। सो अभी जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो उसकी ब्रांच बची है काउंटेबल नाउन की, वो है हमारी कलेक्टिव नाउन। उसको हम क्लियर करते हैं कि कलेक्टिव नाउन होती क्या है। द नाउन which denotes a group of persons or other creatures and collection of things, यानी किन्हीं वस्तुओं के समूह को या किन्हीं प्राणियों के समूह को, किन्हीं व्यक्तियों के समूह को वो डिनोट करती है, यानी कि किन्हीं व्यक्ति या अन्य जो प्राणी हैं उनके ग्रुप को या और वस्तुओं के समूह को जो संज्ञा डिनोट कराती है, यानी कि उनका बोध कराती है, वो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन की यहाँ बात हुई है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ियों का जो एक समूह है उसको यहाँ टीम जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है। तो एक जो कलेक्टिव नाउन हमने ये ग्रुप को दिया है, प्लेयर्स के ग्रुप को, वो टीम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने क्लास जो कलेक्टिव नाउन से हमने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारा एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स की जो ग्रुप है उसको। नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड आया यहाँ पर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, उससे रिलेटेड यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं हम। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज जो होते हैं, समुद्री जहाज, उनके ग्रुप को यहाँ फ्लीट के लिए यहाँ मेंशन किया है, यानी कि समुद्री जहाजों का बेड़ा, यानी जहाजी बेड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का जो समूह है, अंगूरों का गुच्छा हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का जो समूह है, यानी कि जहाँ इस एक ऐसा स्थान जहाँ ज्यादा तादाद में, ज्यादा संख्या में किताबें हैं, तो उसको हम लाइब्रेरी के नाम से, यानी कि लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन हमने यहाँ पे उसके लिए चूज किया है। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। होता क्या है जानते हैं। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी संज्ञा जिनको गिना नहीं जा सकता है, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देते हैं। गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, ETC। सोना है, पानी या वनस्पति कोई भी तेल है, ऑयल है, कॉफी है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इनको गिना नहीं जा सकता, इनका मेजरमेंट हो सकता है, तोला या नापा जा सकता है इनको। अब इसके अंडर में जो ब्रांचेस आई थी नाउन की उनको क्लियर करते हैं।
सबसे पहले मटेरियल नाउन है, या जिसको हम कंक्रीट नाउन के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है कि द नाउन विच डिनोट्स अ मटेरियल, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल या सब्सटेंसेस वी कैन से। तो जो भी पदार्थों का बोध होता है जिस संज्ञा के द्वारा, उसको हम मटेरियल या कंक्रीट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी, और अनदर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक आउट हियर। सो नेक्स्ट हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या होती है जानते हैं, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जो एक्शन को, कंडीशन को, क्वालिटी, इन सबको डिनोट करती है, यानी कि इनका बोध कराती है ऐसी संज्ञा, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि विजडम है, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट विद एग्जाम्पल प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो अस ऑन at Bridge English Classes and subscribe to our YouTube channel. Follow us on Instagram and find us on Facebook. For further inquiries, here's our contact number, and if you have any suggestion or any related queries of this video module, you can mail us on bridgeenglishclasses@gmail.com. So take care. Bye bye.